जय भीम। नमो बुद्धाय साथियों। एक लड़का जो अपनी कम उम्र में भारतीय सेना का जवान, जिसने बहुत कम उम्र में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन गया साथियों, जो लाहौर के छोटे से गांव से आता है साथियों, जिसने हमारे भारत देश को गर्व से चौड़ा कर दिया साथियों। ऐसे वीर को, जवान को, जो भारतीय सेना में रहकर छोटी सी उम्र में लेफ्टिनेंट बन गया साथियों, ऐसे वीर सपूत को जय भीम और दिल से सलूट। जरा आप लोग ये वीडियो देखो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर क्षेत्र की धरोहर और गौरव, जिन्होंने पूरे भिंड जिले का नाम पूरे प्रदेश में रोशन किया है। आप मेरे सामने देख रहे होंगे सेना की वर्दी में एक नई उम्र का जवान बैठा हुआ है, जिसके कंधों पे सितारे लगे हुए हैं। इनका हम आपको परिचय कराते हैं। इनका नाम अनिरुद्ध प्रताप सिंह है। सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर पदस्थ हैं। लाहौर अनुवाग के मलपुरा के रहने वाले हैं। हम उनसे जानेंगे उनकी प्रारंभिक शिक्षा, उन्होंने कैसे इस नौकरी को हासिल किया और उनके अंदर ये जो देशभक्ति का जज्बा वो कहां से आया, और अभी वर्तमान में वो किस पद पर पदस्थ है। आपका सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्वागत, और साथ ही आप का अपना थोड़ा परिचय हमारे दर्शकों को। धन्यवाद। गुरुरादि अनादिश्चय गुरु परम देवतम गुरु पराक्रम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं लेफ्टिनेंट अनिरुद्ध प्रताप सिंह इस चैनल के माध्यम से अपने माता पिता और गुरुजनों का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम से हमें इस देश की रक्षा करने योग्य बनाया। हम आपके इस योगदान के आभारी हैं और आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके सिखलाए गए मार्ग पर हम पूरी दृढ़ता और निश्चय से चलेंगे। जैसा कि आपने पूछा कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा एसजीएस स्कूल रौन से हुई है, जहां पर आचार्य श्री उमेश सिंह के संदिग्ध में मैं आया। उन्होंने मुझे पहली बार सैन्य के बारे में समझाया कि सेना में अफसर कैसे बनते हैं और क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। तो मैंने कक्षा 3 और कक्षा 4 एसजीएस रौन से की है। उसके बाद मैं अपने पूज्य श्री ताऊजी धर्मवीर सिंह सिकरवार के संदिग्ध में आया। उन्होंने दिन रात मेरे पे काम किया। मैं कह सकता हूं कि एक मिट्टी से घड़े बनाने की जो प्रक्रिया होती है उन्होंने की है। उसके बाद मैं कक्षा 5 पास करने के बाद ग्वालियर गया। ग्वालियर में गुरु आचार्य श्री पंडित अमृतलाल द्विवेदी से मेरी मुलाकात हुई और ये मेरा सौभाग्य था कि उनके अंडर मैंने कोचिंग करने का मुझे मौका प्राप्त हुआ। मैंने आरएमसी राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून की तैयारी की उनके पास, और मध्य प्रदेश की एकमात्र सीट पर मैंने चयन किया 2015 में। मैंने 2015 में आरएमसी में दाखिला लिया। उस टाइम पे हम 25 लोग गए थे ऑल इंडिया से। हर लड़का अलग अलग स्टेट से था, अलग अलग रिलीजन से था, अलग अलग भाषाएं बोलने वाला था। चैलेंजेस शुरू में काफी थे क्योंकि नई जगह थी मेरे लिए, और मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ वहां पर सेना का इतना कुछ बोलबाल नहीं था। उस टाइम पे बहुत ही, आई थिंक मैं कह सकता हूँ कि उस टाइम पे भिंड जिले से शायद मैं इकलौता था कि आरएमसी में गया था, और आरएमसी के बारे में अभी भी लोग नहीं जानते हैं। जब मैं वहां पर गया तो काफी ज्यादा चैलेंजेस मेरे सामने थे। वहां पर मैंने काफी कुछ अचीव किया, कई क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त की। 3 वर्ष लगातार मैं मेधावी छात्र रहा, जिससे मुझे तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर और भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। और इसके अलावा कई खेलों में मैंने उत्कृष्टता प्राप्त की। बॉक्सिंग मेरा प्रिय खेल रहा है। मैंने कई बार गोल्ड मेडल, और मैं स्टेट लेवल भी खेला हूं उत्तराखंड में बॉक्सिंग को। उसके अलावा हॉकी, क्रिकेट और एथलेटिक्स जैसी गेमों में मैंने भाग लिया और मेडल प्राप्त किए। उसके बाद 5 साल की कठिन ट्रेनिंग करने के बाद देहरादून में मेरा चयन नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला के लिए हुआ, जो कि पुणे में स्थित है, खड़गवासला में। वहां पर मैंने 3 साल की ट्रेनिंग की। वहां पर एक बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग कराई जाती है, जिसमें तुम्हें ग्रेजुएशन कराई जाती है, प्लस बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ साथ एक कैसे सेक्शन कमांडर, मतलब एक अधिकारी कैसे सेक्शन कमांडर का रोल निभाता है अपने यूनिट में और अपने पलटन में, उसकी हमें सिखलाई दी जाती है। वो 3 साल कंप्लीट करने के बाद मुझे फिर से देहरादून आना पड़ा इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, जो कि इसमें एक ऑफिसर ट्रेनिंग कराई जाती है। 1 साल की एक कठिन ट्रेनिंग होती है, क्योंकि तुम यहाँ पर आके एक अफसर की ट्रेनिंग करते हो।
पहली बार वो 3 साल जो तुम कर रहे थे वो एक जवान कह सकते हो कि जवान कैसे सेना में अपने आप को ढालता है, वो तुम सीखते हो। फिर तुम यहाँ पर आके 1 साल की अफसर ट्रेनिंग करते हो। इसमें तुम्हें एक प्लेटून कमांडर ट्रेनिंग कराई जाती है और एक डिप्लोमा दिया जाता है एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग में। तो ये 1 साल ट्रेनिंग मेरी पूरी हुई है 14 जून 2025 को। उसके बाद मेरी पिपिंग हुई है जिसमें मुझे लेफ्टिनेंट पद सौंपा गया है और मैं अब तैयार हूँ अपनी सेवाओं को देने के लिए। अ, लाहौर क्षेत्र और खासकर भिंड क्षेत्र, यहाँ के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप आज इतने बड़े पद पर पदस्थ हैं और लेफ्टिनेंट बन चुके हैं। अब आप यहाँ के क्षेत्र के युवाओं के लिए आप कहना क्या चाहते हैं? जो ज्यादातर देखने को मिलता है कि यहाँ के क्षेत्र आर्मी में जाने के लिए, देश की सेवा करने के लिए उनके मन में बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर एक भावना है। माय मैसेज हैज बीन ऑलवेज क्लियर कि इस क्षेत्र के युवाओं में बहुत हुनर है, बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ही कर्मठशील हैं, जुझारू हैं और कह सकते हैं कि वीरता की पराकाष्ठा हैं। मैं कुछ पंक्तियों से शुरू करना चाहता हूँ, इस क्षेत्र के युवाओं को समर्पित करता हूँ। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं दूरियां आसमानों की। रखता है हौसला जो आसमानों को छूने का, उन्हें परवाह नहीं होती जमी पे गिर जाने की। इस क्षेत्र के युवाओं में बहुत मेहनत है, बहुत मेहनती हैं, बहुत ही कर्मठशील हैं, बहुत ही जुझारू है और वीरता की पराकाष्ठा है। तब भी ऐसा क्यों होता है कि ये नेशनल लेवल पे निखार नहीं पा पाते? इनका जो प्रतिनिधित्व है वो 0% कह सकता हूँ नेशनल लेवल पे। उसका अहम बिंदु जो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ वो एक ही है कि उनको समय समय पर उनको मार्गदर्शन नहीं मिला है, उनका मोटिवेशन डाउन होता है। उन्हें अगर सही समय पर कोई मार्ग दिखाने वाला मिल जाता तो वो बहुत ऊंचाई पा लेते। मेरा ट्रेनिंग हमेशा कह सकता हूँ कि बाहर से रहा है, लेकिन मैंने बाहर रह के सिविल सर्विसेज और डिफेंस सर्विसेज को बहुत ही क्लोजली अध्ययन किया है कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि मैं जब भी यहाँ पर छुट्टी में आता हूँ तो मुझे भाइयों से, बुआ जी के लड़के हैं, दोस्त हैं, तो उनसे मेरी मुलाकात होती है। मैंने कई बार स्टेडियम में लोगों को दौड़ते हुए देखा है, उनसे मुलाकात की है। लोग 3-3, 4-4 साल से दौड़ रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उनको सही तरीका पता नहीं है। उन्हें किसी ने बता दिया कि ये करना है, इससे दाखिला हो जाएगा और तुम जवान बन जाओगे। लेकिन तुम्हारी मैं ये कहूंगा कि तुमने लेवल अपना उतना ही सेट कर रखा है कि मैं बस इतना ही बन सकता हूँ, मैं फौज में सिर्फ जवान ही बन सकता हूँ। थोड़ा ऊपर उठो। अगर तुम अपना टारगेट ऊपर रखोगे तब तुम्हें वो मंजिल हासिल होगी। लोगों का यहाँ एक भ्रम है कि नहीं यही सबसे बड़ी पोस्ट है। तुम्हें थोड़ा पढ़ाई करो, थोड़ा खेलकूद करो और अपने मनोबल को मत तोड़ो। हारने के बाद ऐसा होगा, इस ये ऐसी फील्ड है जहां पर हर किसी को अचीवमेंट नहीं होता। आप देख सकते हैं कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, इट इज अ कॉम्पिटिटिव टाइम। तो तुम्हें उस टाइम पे अपनी जो मनोबल है उसको बरकरार रखना पड़ेगा। हार होगी, तुम्हें असफलता भी मिलेगी, लेकिन अगर तुम वहां पर डगमगा गए तो तुम्हारी मंजिल तुम्हें कभी प्राप्त नहीं होगी। तो मैं इस चैनल के माध्यम से उन सारे माता पिता को अर्ज करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपके बच्चों में को सेना में जाना चाहते हैं और उनको इच्छा है सेना में जाने की, तो उनके साथ खड़े रहिए, मनोबल उनका बनाए रखिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, डजेंट मैटर। उनका अगर उनका मनोबल नहीं टूटा तो वो पक्का उस चीज को अचीव कर लेंगे। जैसे मैं तो यही कहूंगा, इस क्षेत्र के युवाओं से कुछ पंक्तियों से मैं उनको संबोधित करूंगा फिर से कि श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चा है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतना खूब निखरता है, उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तो धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम भारत माँ के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। आप अपनी मेहनत बरकरार रखिए, जो आपने मंजिल बनाई है वो आप अचीव करोगे, बट अपना मनोबल मत टूटने दो। आपके घर वालों का साथ जरूरी है, उनको मोटिवेट करते रहो, खुद भी मोटिवेट रहो। बस यही एक मैसेज पास करना चाहता हूँ इस क्षेत्र के युवाओं के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे हमारे लाहौर अनुभाग के मलपुरा गांव
से छोटे से गांव से निकलकर पूरे लाहौर का, पूरे भिंड का नाम रोशन जिन्होंने किया, अनुरुद्ध प्रताप सिंह सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर पदस्थ हैं। हम ज्यादा तो उनके बारे में उनसे नहीं पूछ सकते क्योंकि अब वो एक लेफ्टिनेंट के पद पर पदस्थ हैं, देश की धरोहर है, गुप्त कुछ जानकारी होती है जो वो हमारे साथ भी शेयर नहीं कर सकती। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज हमारे साथ जो व्यक्ति बैठे हैं वो हमारी धरोहर है, हमारे हीरे हैं, हमारी शान है, इस चंबल मट्टी से निकले हुए हमारी धरोहर है जिन्होंने इस पूरे भिंड का नाम रोशन किया है और ये बता दिया है जो भ्रांतियां फैली थी कि भिंड मुरैना के लोग अच्छे नहीं होते हैं, ऐसे होते हैं, वो होते हैं। आप जीता जागता उदाहरण हमारे साथ है अनुरुद्ध प्रताप सिंह। इनके कंधों पे चमक रहा ये स्टार है जिन्होंने पूरे क्षेत्र में एक अपनी चमक फैला दी है। वीडियो तो आप लोगों ने देख ली होगी साथियों। ये देखो गौरव आन मान शान भिंड जिले की, जो एक लाहौर में छोटे से गांव से बिलोंग करता है साथियों, जिसने भारतीय सेना में जाकर बहुत कम उम्र में लेफ्टिनेंट बन गया साथियों। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।